नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। रायपुर के राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दीपक बैज ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सोना न खरीदने, पेट्रोल डीजल कम उपयोग करने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील आम जनता की परेशानियों को उजागर करती है। बैज ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार इसे लंबे समय तक छुपाती रही। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा और खरीद प्रक्रिया जटिल हो गई है। मजदूर, गरीब और किसान सभी संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि सरकार समाधान देने में विफल साबित हुई। बैज ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और सोने के दाम में आई भारी तेजी को भी मुद्दा बनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कीमतों को दबाकर रखा गया और परिणाम आने के बाद बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को खुद सादगी अपनानी चाहिए और लग्जरी जीवन छोड़ना चाहिए। बैज ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने, महंगाई पर ठोस कदम उठाने और जनता से माफी मांगने की मांग की। साथ ही छत्तीसगढ़ में पेपर लीक मामले को बड़ा घोटाला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। इस समय पूरे देश में जैसे कि आप परसों की घटना और माननीय प्रधानमंत्री जी एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब खाने का तेल में 10% कटौती करना चाहिए और पेट्रोल डीजल भी कमी करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों में बैठकर काम करना चाहिए। सोना इतना महंगा हो गया है कि एक साल तक शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आखिर देश के प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे जब से देश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देश में लगातार महंगाई चरम पर है। इस बात को लगातार हमारे नेता और अभी लोकसभा विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार कहते रहे हैं कि महंगाई चरम पर है और महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार सीधा सीधा मोदी सरकार है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार इस बात को लगातार कहते रहे। लेकिन अब तब तक तो भारतीय जनता पार्टी महंगाई को हमेशा छुपाती रही। महंगाई इतना बढ़ा दिया, उन्होंने महंगाई तक का नाम तक नहीं लेते थे। लेकिन अब जब सर से पानी ऊपर हो गया तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये सब चीज आप त्याग करो। ये संदेश नहीं है, ये उनकी नाकामियों को छिपाने का काम उन्होंने किया और देश का बेड़ा उन्होंने गर्क किया। उर्वरकों का उपयोग, खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब से छत्तीसगढ़ में 2.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से 2 सालों में खाद का किसानों के लिए विकट स्थिति पैदा हुआ। खाद के लिए किसान दाने दाने को तरसे हैं, मोहताज हुए। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिला है और इस समय भी हम लगातार सवाल उठाते रहे कि खाद का स्टॉक पूरे प्रदेश में कितना है और अभी तक सोसाइटी में खाद पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सरकार स्पष्ट करे। लेकिन इस समय भी छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है और खाद देने के लिए सरकार ने जटिल प्रक्रिया अपनाया है। पिछले समय जो धान किसान ने बेचा है, जिसका एग्री स्टेट पोर्टल में पंजीयन है, खाद वही खरीद पाएगा। दुकान से खरीद लो,
खरीदोगे तो आपको सोसाइटी में नहीं मिलेगा खाद, आप सोसाइटी खरीदोगे तो दुकान से नहीं खरीद पाओगे खाद। मतलब इस तरह से किसानों को इस सरकार ने बांध दिया और जिसका पंजीयन नहीं है उन किसानों को एक दाना भी खाद नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय में प्रधानमंत्री ने इंगित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए सबसे बड़ा खाद का संकट होने वाला है। सूरजपुर जिले को आज नई प्रशासनिक दिशा मिली जब श्रीमती रैना जमील ने जिले की नई कलेक्टर के रूप में विधिवत पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही जिला प्रशासन में उत्साह और नई ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। अपने पहले संबोधन में कलेक्टर रैना जमील ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन देना होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने कहा कि सुशासन तिहार 2026 और जनगणना 2027 की तैयारियों को गंभीरता और व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और जिले की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। रैना जमील ने यह भी कहा कि वे जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार दौरा करेंगी और आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। जिले वासियों को अब उम्मीद है कि नई कलेक्टर के नेतृत्व में सूरजपुर में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और प्रशासन जनता के और करीब नजर आएगा। सूरजपुर जिले में जो है वो टोटल 26 जो है वो सुशासन तिहार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। अलग अलग टाइम पे काफी शिविर तो हो भी चुके हैं, 5-6-8 जून तक जो है ये शिविर जो है चलेंगे। हमारे जिले में सुशासन तिहार के थोड़े शुरू होने के थोड़े पहले से ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी। अप्रैल से ही उन्होंने आवेदन लेना शुरू किया था और आज की डेट पे हमारे पास लगभग 12,382 आवेदन हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। और इन शिविरों के माध्यम से जो है 944 आवेदनों पर जो शिकायतें या मांग इस प्रकार की भी आई हैं उनका निराकरण किया जा चुका है। सुशासन तिहार के लिए हर ब्लॉक में नोडल ऑफिसर्स हैं, चाहे एसडीएम हैं, जनपद अधिकारी हैं, जिला लेवल के अधिकारी हैं, सभी जा भी रहे हैं और लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है सुशासन तिहार में, क्योंकि लंबी मांगे या पुराने समय से जो समस्याएं रहती है उनका वहीं पे निराकरण भी करते हैं, साथ ही साथ उनको बताते भी हैं कि आपकी इन समस्याओं का निराकरण भी हो गया है। अभी राज्य जिला स्तरीय भी 1 या 2 जो है सुशासन तिहार जो बड़े कैंप मोड में होगा उसका भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट सेंसस चल रहा है, सेंसस में सभी गांवों के हिसाब से जितने हैं उसमें हमने प्रगणक भी जो है न्यूमरेटर जो है उनकी भी नियुक्ति की जा चुकी है। न्यूमरेटर ने एक जो हाउस होल्ड सर्वे होता है वो कंप्लीट भी कर लिया है और अब उनकी जो एक बेसिक एडिटिंग होती है, चेक करना होता है कि कहीं किसी की इन्फॉर्मेशन गलत ना चला जाए, कोई डुप्लीकेसी ना वहां पे दिखे, ये सारे जो है वो फिल्टरिंग कर रहे हैं। 20 मई तक का शायद समय है उसमें, 30 मई तक जिसमें सबमिट करना है। उसके पहले ये जो है एडिशन और जो बाकी चीजें करेक्शंस करनी है वो करने के बाद वो एंट्री करेंगे और बाकी जो उसके बाद शासन से जैसे निर्देश आएंगे आगे की उसकी कार्रवाई होगी। सूरजपुर जिला ग्रामीण जो शिकायतें आ रही हैं सुशासन में अधिकतर निज शिकायतें हैं, ऐसे में क्या मानते हैं कितनी चुनौती रहेगी उसको दूर करने में? निज शिकायतें मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी निज शिकायतें आ रही, मूलभूत सुविधाओं के संबंध में भी जो शिकायतें आ रही हैं, सभी चीजें जो है वो जिले स्तर पे जो है नहीं हो सकती, कुछ के लिए बजट प्रावधान की भी आवश्यकता होती है। जहां तक जिले से संभव होगा उसका प्रयास किया जाएगा कि उनकी पूर्ति की जाए। जो बाकी है उसके लिए हम बजट में जुड़ा करके भी जो है उसकी आगे के इसमें बजट में लेके हम लोग उसका भी क्रियान्वयन कर सकते हैं। एक बार शिकायतों की प्रकृति जो है वो देखने के बाद किस तरीके से उसको टैकल किया जाना है इस पे देखा जाएगा। शासन की जितनी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन अच्छे से सफल तरीके से जो है और जिस मंशा के साथ लाया गया है कि लोगों को जो है उसका लाभ मिले, हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो धरातल में दिखे और लोगों के मन में अगर थोड़ा भी अविश्वास है शासन प्रशासन के प्रति तो वो विश्वास में तब्दील हो सके, तो आंखों में वो रोशनी दिखे उनको कि जनता जो है जो उनके लिए ही हम आते हैं, उनके लिए ही हम काम करते हैं और पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी सेंसिटिविटी के साथ हम उनके लिए हेल्थ है, एजुकेशन है या जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए जितना प्रयास हो सकेगा हमारी तरफ से।
किया जाएगा। रायपुर के शंकर नगर स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में भारी मात्रा में ज्वेलरी चोरी का मामला सामने आया है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात पार कर दिए। घटना खमारडी थाना क्षेत्र की है। सोमवार सुबह दुकान खुलने पर चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार शनिवार और रविवार की रात करीब 12:30 बजे अज्ञात चोर लक्ष्य ज्वेलरी शॉप में घुसे और बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। रविवार को दुकान बंद होने के कारण कारोबारी को घटना की जानकारी नहीं मिल सकी। सोमवार सुबह शॉप खोलने पर चोरी का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही कमारडी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि चोरी से जुड़े अहम साक्ष्य जुटाए जा सके। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लक्ष्य ज्वेलर से आज हमको सुबह सूचना मिली कि जो यहाँ का ताला था वो नहीं लगा हुआ था। जब मालिक ने आके देखा तो यहाँ पे उसको पता लगा कि चोरी हुई है। उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण कर दिया है। क्राइम टीम और पुलिस इन्वॉल्व है अभी और हमें उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी। बिलासपुर में वन विभाग से जुड़े संजीवनी केंद्र में हर्बल उत्पादों की बिक्री से मिली रकम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। विभागीय शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने केंद्र की संचालिका के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बिलासपुर वन मंडलाधिकारी की ओर से सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया कि वंदना यादव संजीवनी केंद्र की संचालिका थी और केंद्र के माध्यम से विभिन्न हर्बल उत्पादों की बिक्री की जाती थी। बिक्री से प्राप्त राशि को विभागीय खाते में जमा कराना अनिवार्य था। आरोप है कि संचालिका ने हर्बल उत्पादों की बिक्री से मिली रकम विभाग में जमा नहीं की और राशि का सही हिसाब भी प्रस्तुत नहीं किया। विभागीय जांच के दौरान रिकॉर्ड और लेन देन की पड़ताल में करीब 1,31,000 रुपए की गड़बड़ी सामने आई। इसके बाद वन विभाग में मामले की शिकायत पुलिस से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दस्तावेजों की पड़ताल जारी है। वन मंडलाधिकारी द्वारा आवेदन दिया गया कि वंदना यादव जो संजीवनी की संचालिका थी वो हर्बल उत्पादों का बिक्री करती थी। हर्बल उत्पादों का बिक्री करके उससे जो प्राप्त रकम था उसको वन विभाग में जमा नहीं की और इस तरह से उनके द्वारा 1,31,000 रुपये का धोखाधड़ी किया गया, जिससे धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। बिलासपुर जिले के मस्तूरी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आमकोनी में सड़क निर्माण कार्य को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। गांव में बन रही लाखों रुपए की सड़क निर्माण के दौरान ही उखड़ने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण में भारी लापरवाही बरती गई और घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। यही वजह है कि सड़क बनते ही कई जगहों से टूटने लगी है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में तय मापदंडों का पालन नहीं किया गया और सड़क की परत इतनी कमजोर है कि हल्का दबाव पड़ते ही गिट्टियां बाहर निकल रही है। ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और सड़क की स्थिति देखकर नाराजगी जताई। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर निर्माण कार्य की जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की तकनीकी जांच कराने, दोषी ठेकेदार पर कार्यवाही करने और गुणवत्तापूर्ण सड़क दोबारा बनाने की मांग की है। ये देखो ये रोड, ये है रोड, ये रोड है, ये रोड है, यहाँ का ये रोड है। इतना 1,40,00,000 का रोड बन रहा है। ये देखो ये रोड है, ये रोड है, ये अरे बाप रे, पूरे सूखे में डाल दिया यहाँ है। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है। ये रोड ठीक है, क्या है इसमें? पूरा मिट्टी है। ये देखो ये मिट्टी है पूरा, इसमें कुछ नहीं है। रोड है, ये रोड है यहाँ का। ऐसा देखो पूरा उखड़ जा रहा है। ऐसा परिस्थिति है यहाँ का। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये रोड ठेकेदार। हम लोग ग्राम पंचायत आमगांव के आश्रित गांव आमाकोनी में सड़क निर्माण हो रहा है, मुख्यमंत्री सड़क निर्माण। उसमें गंभीर अनियमितता पाया गया है। हम लोग गए भी थे वहाँ सड़क के
देखने, तो हाथ ऐसे उखड़ रहा है, हाथ से उखाड़ रहे हैं, ऐसे उखड़ रहा है। मतलब इतना बहुत ज्यादा मतलब अनिच्छा मिला है वहां पर, हमारे द्वारा गए थे। तो जनप्रतिनिधि को क्या कहना? हम लोग कलेक्टर सर से मिलने आए थे, लेकिन वो अभी नहीं है। तो हम लोग उसी मामले में शिकायत किए हैं कि इस मामले को गंभीरता से जांच करें और सड़क की निर्माण गुणवत्तापूर्ण बने, यही उद्देश्य लेके आए हैं हम लोग। बिलासपुर जिले के ग्राम लोखंडी में इन दिनों बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती और जर्जर ट्रांसफार्मरों ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है। गांव में घंटों बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्राम पंचायत लोखंडी की सरपंच और उप सरपंच ने नेहरू नगर जोन के सहायक अभियंता को लिखित शिकायत सौंपते हुए बताया कि गांव में लगे कई विद्युत ट्रांसफार्मर पुराने और खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। ट्रांसफार्मरों में बार बार खराबी आने के कारण बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन बिजली गुल होने से गर्मी में घरों में रहना मुश्किल हो गया है। फ्यूज कॉल सेंटर में लगातार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद केवल अस्थायी मरम्मत की जा रही है, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था की अनदेखी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रात में बिजली कटौती से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने जर्जर ट्रांसफार्मर और खराब विद्युत उपकरणों को तत्काल बदलने की मांग की है। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। मैं ग्राम पंचायत लोखंडी का उप सरपंच हूँ। मेरा नाम बसंत गढ़ेवाल है। हमारे गांव में लगभग एक सप्ताह हो गया जो आंधी तूफान आया है, तब से लगातार बिजली बाधित हो रही है और हमारे यहाँ का केबल जो है बहुत पुराना है और जर्जर हो चुका है। अभी 4 ठो ट्रांसफार्मर लगाए हैं विद्युत विभाग के द्वारा, लेकिन 1-2 ठो बस में कनेक्शन किए हैं और बाकी जो है इसी पड़ा हुआ है। और हमारे गाँव में बहुत ही ज़्यादा पानी की समस्या है, क्योंकि बिजली बंद रहता है तो लोगों को पानी नहीं मिल पाता, जिससे पेयजल संकट बहुत गहरा गया है। गर्मी भी भीषण पड़ रहा है, जिससे बच्चे बुजुर्ग काफ़ी परेशान हैं। हम निवेदन कर रहे हैं बार बार यहाँ के उच्च अधिकारियों से कि हमारे गांव का जो बिजली व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए करके, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि हर 10-15 मिनट में फिर बिजली गोल हो जा रहा है, फिर बनाते हैं। और कई जगह तो ऐसा है कि खंभे से नीचे तार गिरा हुआ है और उसको मतलब कहीं पर भी जैसे मवेशी वगैरह हो गया या कोई भी व्यक्ति उसमें मतलब झुलस जाएगा और दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं बिजली विभाग से कि तत्काल हमारे यहाँ के बिजली विभाग को बिजली का व्यवस्था जो है सुचारू रूप से किया जाए। बस यही निवेदन करने आए हैं हम लोग। सरपंच हूँ। हमारा गांव बिजली की समस्या से जूझ रहा है। जब से 5 तारीख से बिजली हवा कर रहा है, तब से लाइट पूरा बंद है, फिर आता है 10 मिनट के फिर चले जाता है। हमारे गांव में इतनी बिजली की समस्या मैं साहब लोग को अवगत करा चुका हूं, कई बार आता हूं, उनको बोला हुआ हूं, आवेदन दिया हूं। उन लोग बस भेजते हैं, रात को भेजते हैं 9 बजे, फिर बोलते हैं आ रहा है करके फिर फ़ोन उठाना बंद कर जाते हैं। अभी भरत भूषण साहब को भी फ़ोन लगा रहा हूँ, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर है जिससे हमारे गाँव वासी बहुत त्रस्त है। हमारे गाँव में रामघाट में केबल शॉर्ट है, नया ट्रांसफार्मर लगा है, उसको कनेक्शन नहीं दिए हैं, बस ट्रांसफार्मर वैसे ही पड़ा है। बस ट्रांसफार्मर को लगा के फ़ोटो खिंचा के आ गए हैं। केबल 2-2 जगह गिरा हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट होने का कोई उसमें चिपकने का गायब है। केबल जमीन में गिरा हुआ, उसमें लाइट चल रहा है, ये समस्या है। और हमारे गांव में विगत पिछले महीने रामायण हुआ 9 दिन रामायण जनरेटर में हुआ है। तो ये आप सोच सकते हो कि हमारे गांव में कितनी लचर व्यवस्था है बिजली विभाग की। अभी क्या बोले अधिकारियों से? अधिकारियों से बात हुआ, बस वही आश्वासन दे रहे हैं, भेज रहे हैं बस। नहीं, ऐसी कोई स्थायी शिकायत तो नहीं है। जहाँ पर समय समय पे जो भी जानकारी मिलती है ठीक करते चले जाते हैं, और कोई अतिरिक्त ऐसी चीज जानकारी में हो तो जानकारी मिलने पर उसको ठीक कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार जहां सुशासन तिहार 2026 के जरिए जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का दावा कर रही है, वहीं बिलासपुर में जनदर्शन में उमड़ी भारी भीड़ इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आई।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिकायतें दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि कई महीनों से समस्याएं बनी हुई हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग केवल आश्वासन दे रहे हैं। मस्तूरी विकास खंड से पहुंचे ग्रामीणों ने SBI शाखा में KCC लोन घोटाले का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मजदूरी कार्य के लिए लिया गया लोन उनकी जानकारी के बिना अधिक राशि में निकाल लिया गया। जब वे कर्ज पटाने पहुंचे तब उन्हें अतिरिक्त रकम जमा करने की जानकारी मिली। पीड़ितों ने बताया कि पिछले कई महीनों से वे दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं तखतपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत पाली के ग्रामीणों ने गांव के ऊपर से गुजर रहे 11 kV बिजली तार को हटाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि खुले बिजली तारों से हादसे का खतरा बना हुआ है। इधर कोटा विकास खंड के ग्राम पंचायत लालपुर के सरपंच और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने जनपद सदस्य पर विकास कार्यों में बाधा डालने और धमकी देने का आरोप लगाया। हम ये समस्या लेके आए हैं कि 33 kV बड़े खंभा तार हमारे घर के सामने में खिंचवा दिए है, ओला हटवा बर आए हैं। अपील करे हैं बिजली विभाग में, फिर भी हमारे मन के नहीं सुनी, तो हमारे यहाँ आना पड़ी कलेक्टर महोदय के पास। तार के समस्या भी आने वाला भविष्य में लड़का मन घर वगैरह बनाही तो और ऊपर है और पूरा हाथ से छुआवत है। अभी भी ओला लगे 3 महीना हो गए। और पहले हम ऑब्जेक्शन भी उठा डरे हैं कि हटावा करके, तो फिर वहाँ हमारे मन के कोई सुनवाई नहीं। ओला हमारे ओखर ले विरोध नहीं करें भैया, काहे को बोली कि यहाँ भी छोटे खंभा लगी कि तुम्हारा यूज करे करके, वो झूठ बोल के गड़ा है लाइट ला। हम ध्यान काहे हम विश्वास करें ओखर ऊपर, ओखर ले स्थिति अभी ऐसे है। बाद में देखें बड़े वाला तार के हमारा समस्या की तब हम बोले हैं हम लोग चाहते हैं कि वहाँ से हटा दे। और जगह है भैया बगल से, वहाँ से वो खींच ले, काहे को जहाँ से खींची हुआ वो मात्र 3 खंभा लगे। अब हमारे यहाँ सामने से 6 खंभा लगे हम। सुशासन अभी नहीं काहे भैया, सभी काम हो रही थे, ओखर समय निकाल के यहाँ आए हैं। सामने में बोलते कि तो मुरघासीपुर पंचायत में ना एक भी वोट नहीं। कौन बोलते? वही जनपद अरविंद है। नाम है अरविंद जायसवाल। तो पंचायत में मैं काम नहीं करने ना, तो का बोलिस मोर सामने तो जीरो, पूरा जीरो। तो पंचायत में बोले जीरो मिले ना, मैं तो जीरो ही रखा, ऐसे बोलते। आप क्या चाहते हैं? कैसे जीरो रहने दी? मैं सरपंच में अपन गांव में कैसे काम करेंगे? तो पंचायत से जो भी राशि आत हुई तो जनपद के परमिशन ले थोड़ी पड़ी काम करा बरो। तो अरे वो लोग पैसा ही चाहिए, मोर कर पैसा मांगते। तो क्या चीज का पैसा मांगते? पता नहीं क्या चीज का पैसा चाहिए। कितना पैसा मांगता है? जब भी मांगा है तो 1 लाख। क्या बोल के मांगा 1 लाख रुपए? अब मैं जैसे काम के लिए 1 लाख रुपए मांगे। मैं काम करा, जैसे कुछ भी काम आते ना तो मतलब पैसा दे तो मैं तुम्हारा काम ला हो दूंगा, आसान नहीं होने का काम में रुकावट डाल रहे। हाँ वही बात है। तो अभी आप अधिकारी से मिले, क्या बोले? ठीक है, हो जाए। तुम्हारा जो कागज दे ना, तुम्हारा कागजात ला सब देखे चाहिए, सब काम हो चाहिए, ऐसे बोलेंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि जनदर्शन में प्राप्त सभी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अभी जैसे सुशासन त्योहार है और उसके मद्देनजर अधिकारियों को हमने बताया है कि जो भी अपनी स्कीम्स है, उन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पात्र लोग हैं फील्ड में उनको लाभान्वित करें और इसके लिए सतत हम लोग भ्रमण करें। साथ में आज TL के दिन ही जनदर्शन भी होता है, तो लोग जनदर्शन में भी आते हैं और जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी बताते हैं। तो इनकी समस्याओं को जिस भी विभाग से संबंधित विभागों को दिया जाता है। फिलहाल जनदर्शन में उमड़ी भीड़ ने साफ कर दिया है कि जमीनी स्तर पर अब भी कई समस्याएं लोगों को परेशान कर रही हैं। अब देखना होगा कि सुशासन तिहार के दावों के बीच जनता को वास्तविक राहत कब तक मिलती है। भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। भिलाई में चर्चित उद्योगपति दंपति पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। सुपेला थाना पुलिस ने संगीता केतन शाह और उनके पति केतन शाह के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर FIR दर्ज की है। आरोप है कि दंपति ने विवादित जमीन को विवाद मुक्त बताकर लाखों रुपए की ठगी की और बाद में उसी जमीन पर करोड़ों रुपए का बैंक लोन भी ले लिया। मामला कोका स्थित एक जमीन से जुड़ा हुआ है। पीड़ित के मुताबिक संगीता शाह और केतन शाह ने जमीन को पूरी तरह विवाद मुक्त बताते हुए उसका सौदा करीब 50 लाख रुपए में तय किया था। इस दौरान 10 लाख रुपए एडवांस के तौर पर लिए गए। आरोप है कि रकम लेने के बाद न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई और न ही एडवांस राशि वापस लौटाई गई। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जिस जमीन का सौदा किया गया उसी जमीन पर आरोपियों ने करीब 4.5 करोड़ रुपए का बैंक लोन निकाल लिया।
मामले में शिकायत के बाद कोर्ट के हस्तक्षेप पर सुपेला थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।